गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियंस बुक क्लास 7 से बिहार बोर्ड चैप्टर 5 आई हैड ए डब। ये एक पोम है और इस पोम के पोएट जो हैं, कवि हैं, वो हैं जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जॉन कीट्स का जो पोएम है केवल 4 साल ही रहा पब्लिकेशन में, क्योंकि बहुत कम एज में इनको हो गया था बीमारी, एक ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं टीवी। तो टीवी से ये 25 साल के उम्र में ही इनका क्या हो गया? निधन हो गया, डेथ हो गया। लेकिन उनके मरने के बाद भी इनके पोम को हम लोग पढ़ते हैं और उसको पब्लिश किया जाता है। तो इस पोम में हम लोग पढ़ेंगे एक पक्षी के बारे में जिसको बोलते हैं डब। तो डब का मतलब होता है रियल में पंडूक, कपोतक, फाख्ता, सिरोटी, कुछ इलाके में कुछ और नाम से जानते हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, डब को कबूतर समझ लेते हैं, लेकिन डब और कबूतर में कुछ क्या होता है? डिफरेंस है। डब और पिजन में, पिजन मतलब कबूतर, दोनों पक्षी में कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। आइए उसी अंतर को देखते हैं। देखिए, जो डब है और कबूतर है दोनों एक बर्ड फैमिली से है। उस बर्ड फैमिली को हम लोग बोलते हैं कॉलिम्बिडाए। क्या बोलते हैं? कॉलिम्बिडाए। कुछ स्पेलिंग ये हो जाएगा COLUMBIDAE। इसको पढ़ेंगे हम लोग कॉलिम्बिडाए। हिंदी लिख देते हैं इसका कॉलिम्बिडाए। अब इसका मतलब समझिए, कबूतर और डब दोनों एक पक्षी परिवार से हैं। इस फैमिली का नाम है कॉलिम्बिडाए। तो डब जो है, डब का रियल मतलब क्या हो गया? पंडूक। क्या हो गया? पंडूक। तो पंडूक एक पक्षी है जो कबूतरों का निकट। These are, देखिए, जो डब पक्षी होते हैं आर स्टाउट बॉडीज बर्ड्स विथ शॉर्ट नेक्स एंड शॉर्ट सिलेंडर बिल्स। बिल्स बोलते हैं चोंच को। मतलब क्या पहचान है एक कबूतर में और एक किस में? पंडूक में। आइए एक बच्चा आइए, आइए पल्लवी। देखिए, जो डब होते हैं, ये पक्षी जो होते हैं, इनका शरीर होता है मोटा। आप आगे आइए। यहाँ पास फिगर में ये क्या है? पिजन। पिजन मतलब कबूतर। और ये क्या है? डब। डब का मतलब क्या होता है? पंडूक। क्या होता है? पंडूक, कपोतक, फाख्ता, सिरोटी, अलग अलग नामों से बोलते हैं। पहचान क्या है कि ये जो पंडूक होता है, इसका जो शरीर होता है वो मोटा होगा, गर्दन जो है छोटी गर्दन होगी, और इसका जो चोंच होगा वो क्या होता है? पतला। दे प्राइमरीली फीड ऑन। हम लोग थोड़ा सा जान ले रहे हैं, अपने पोम में पढ़ने वाले हैं डब पक्षी के बारे में, तो थोड़ा सा उस पक्षी के बारे में जान लेते हैं। और ये जो पक्षी हैं ये फीड करते हैं, मतलब खाते हैं पौधे को और घासों को। अच्छा, कबूतर जो हैं, कबूतर, ये जो कबूतर है और ये जो डब है, दोनों कौन सा फैमिली से है? क्या बोलेंगे? कॉलिम्बिडाए। क्या बोलेंगे? कॉलिम्बिडाए। कबूतर और डब मतलब कबूतर और पंडूक दोनों एक ही परिवार से हैं। दोनों एक ही परिवार से हैं और पूरे दुनिया में इनका 344 प्रजाति मिलता है। बस थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं, 344 प्रजाति। देखिए, मेन अंतर क्या है? छोटे स्पेसीज को बोलते हैं पंडूक और बड़े को बोलते हैं कबूतर। लोग समझते हैं कि डब का मतलब भी क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्पेसीज पूरे दुनिया भर में 344 स्पेसीज है कॉलिम्बिडाए का। कॉलिम्बिडाए जिसमें दोनों आते हैं, कबूतर और डब। तो छोटे प्रजाति को बोलते हैं डब और उसी में बड़े प्रजाति को बोलते हैं हम लोग कबूतर। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और चीज़ बताएं आपको। अगर हम बोलें कि जो कबूतर है, क्या कबूतर अंडा देते हैं कि बच्चा देते हैं? अंडा। तो जो पक्षी अंडा देते हैं, क्या वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं? नहीं। और हम बोले कि कबूतर जो हैं अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, या जो डब हैं अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, आप मानिएगा? नहीं मानिएगा। सुनिए, डब्स एंड पिजन्स यहाँ अनलाइक मोस्ट बर्ड्स। देखिए, एक तो है कि ये जो घोंसले बनाते हैं तिनके से बनाते हैं और उसमें 2 वाइट अंडा देते हैं। दोनों के बारे में, जो कबूतर है और जो डब हैं, अपने घोंसले में साल में 2 बार अंडा देते हैं और कभी कभी 1 अंडा, कभी कभी 2 अंडा। आगे का लाइन सुनिएगा। अनलाइक मोस्ट बर्ड्स, बाकी पक्षियों की तरह नहीं, ये थोड़ा अलग हैं। बोथ सेक्स ऑफ डब्स एंड पिजन। यहाँ समझना,
सेक्स मतलब हो गया लिंग, मेल और फीमेल, नर और मादा। तो ये बात दोनों पे लागू है, कबूतर पे भी और किस पे, डब पे भी। तो नर कबूतर और मादा कबूतर जो दोनों होती हैं वो अपने बच्चे को एक मिल्क पिलाती हैं, बोलते हैं क्रॉप मिल्क। याद रखिएगा, मिल्क का नाम क्या है, क्रॉप, CROPMILK, उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉप मिल्क। टू फीड देयर यंग्स सिक्रेटेड बाय स्लोइंग ऑफ फ्लूइड फिल्ड सेल्स फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द क्रॉप। देखिए आप देखेंगे कबूतर वगैरह में कि यहाँ पास का हिस्सा जो गर्दन के नीचे होता है वो फूला होता है, क्या होता है, तो यहाँ पास वो एक मिल्क बनाते हैं। याद रखना, कबूतर में नर भी और मादा भी दोनों, केवल मादा नहीं, नर कबूतर और मादा कबूतर दोनों जो है अपने यहाँ पास ग्लैंड में एक मिल्क बनाती है, उस मिल्क का नाम होता है क्रॉप, क्या बोलते हैं, और अपने बच्चे को पिलाते हैं। ये आप जानते थे आप लोग। अनफ्लेजेस बेबी डब्स एंड पिजन्स आर कॉल्ड स्क्वैप्स, और इनके जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे को बोलते हैं स्क्वैप्स, जो कि उड़ना शुरू करते हैं 35 दिन के बाद। 5 वीक्स मतलब 35 दिन। 35 दिन के बाद इनके जो बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे उड़ना शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपने पोम को, बुक से। आई हैड ए डब, यहाँ एक पक्षी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा पक्षी, डब। तो डब का मतलब क्या होता है, पंडूक, लेकिन पोम में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कबूतर, क्योंकि समझा चुके हैं कि डब और पिजन दोनों एक ही फैमिली से हैं, कॉलमडाई। छोटे प्रजाति का नाम क्या होता है, डब, बड़े का नाम क्या होता है। तो इस पोम में जहाँ जहाँ भी डब आएगा वहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कबूतर का, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप समझिएगा इसमें कि इस पोम में एक डब के बारे में पढ़ेंगे जिसको क्या किया गया, पिंजरे में कैद किया गया। देखिए ये पक्षी जो है इसको कहाँ कैद किए हैं, तो क्या पक्षियों को पिंजरे में कैद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पक्षियों को पिंजरे में कैद करना चाहिए। तो इस पोम में पढ़ेंगे कि जब एक पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं, कैद करते हैं, तो वो कैसा फील करता है। चलिए, इस पोम का हेडिंग है आई हैड ए डब। हैड मतलब था, मेरे पास एक कबूतर था, एक कबूतर जो कि अब है। अब देखिए पोम को स्टार्ट करने से पहले एक वार्मर है, पहले वार्मर देख ले हैं। हैव यू सीन अ बर्ड इन केज, केज बोलते हैं पिंजरे को, कि क्या आपने कभी किसी पक्षी को पिंजरे में देखा है। क्या आप भी पक्षी पिंजरे में रखते हैं, रखते हैं, अगर रखते हैं तो आज ही घर जाके क्या कर दो, उसको आजाद कर दो। हाउ डज इट फील देयर, फील मतलब महसूस करना। तो जब किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो वो कैसा महसूस करता है, अच्छा महसूस करेगा। अगर यहाँ पास इस पक्षी को बंद किए हैं पिंजरे में, देखिए ये पक्षी क्या बोल रहा है, बी फ्री, मुझे क्या करो, पकड़ो, मुझे क्या करो, आज़ाद कर दो। अब क्वेश्चन देखिए इसमें है वार्मर में, वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर, एवर मतलब हमेशा। क्या आपको पसंद होगा अगर आपको किसी रूम में बंद कर दे हमेशा के लिए। मान लीजिए पल्लवी है, ठीक है, और इनको एक रूम में बंद कर दें, आप ही से बात कर रहे हैं, आपका पसंदीदा खाना दे के आपको, कि जो आपको आपका फेवरेट खाना होगा वो आपको दे दें, ठीक है, आपको टीवी भी दे दें, सारा फैसिलिटी दे दें रूम के अंदर, लेकिन आपको कहीं भी बाहर आने जाने का अलाउ नहीं करें, तो क्या आप रहना पसंद करेंगे, नहीं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अगर हम लोग को या आपको कमरे में बंद कर दें, आपको कोई किसी तरह की स्वतंत्रता ना हो, किसी से बातचीत करने का आज़ादी ना हो, तो क्या आप एक रूम में बंद रह पाएंगे। तो जब हम लोग इंसान होके एक रूम के अंदर सारी सुविधाएं होने के बाद भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंसान है तो हम लोग सबसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, बाहर घूमते हैं, मतलब हम लोग को क्या चाहिए, आज़ादी। तो जिस तरह इंसानों को आज़ादी चाहिए उसी तरह भी पशु पक्षियों को भी आज़ादी होना चाहिए। अगर आप पिंजरे में बंद करके उनको सारी चीज़ें देते हैं, खाने के लिए देते हैं, फल देते हैं, उनको अच्छा खाना दे रहे हैं, तब भी वो पसंद नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आई हैड ए डब एंड द स्वीट डब डाइड। डब मतलब कबूतर, ठीक है, यहाँ पास कबूतर। आई हैड ए डब, मेरे पास एक कबूतर था, एंड द स्वीट डब डाइड। स्वीट मतलब प्यारा, और जो प्यारा डब है, जो प्यारा कबूतर है, वह मर गया। वह क्या हो गया, मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। थॉट मतलब सोचना, ग्रीविंग मतलब होता है बहुत गहरा दुख, बहुत ज़्यादा मतलब शोक मनाना। तो वह जो कबूतर था प्यारा सा, वो मर गया। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि शायद उसे किसी बात का बहुत दुख था, बहुत ज़्यादा गहरा क्या था, शोक था, मतलब कोई ना कोई बात था जिसके चलते मेरा कबूतर क्या हो गया, मर गया।
ओ वाट इट कुड ग्रीव फॉर। देखिए ओ जो आया है इससे कभी कभी उन लोग को दुख होता है, बोलते ओह, होता ना इसे। तो यहाँ पास पोम में यूज किया गया वर्ड ओ का, ओ वाट इट कुड ग्रीव फॉर, मतलब मेरे कबूतर को क्या दुख था, मैं तो उसको हर कुछ दे रहा था पिंजड़े में, आ रहा समझ में, उसको खाने के लिए दे रहा हूँ बाजार से, उसको पानी पीने के लिए दे रहा हूँ टाइम पे, उसको घर में रखा हूँ अपने, उसको दुलार कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, फिर क्या उसे दुख था। पोएट जो है जॉन कीट्स सवाल करते हैं कि मेरे कबूतर को दुख था क्या चीज़ का। Its feet were tied with a silken thread of my own hands weaving। इसका मतलब देखिए, फीट मतलब पैर, ठीक है, सिल्कन थ्रेड मतलब रेशम का धागा, हैंड्स वीविंग मतलब हाथ से बिनना, यहाँ पे मीनिंग लिख दिए हैं, वीविंग मतलब बुनना, ग्रीविंग मतलब शौक। तो पोएट कहते हैं कि मैं अपने कबूतर से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसके लिए मैंने अपने हाथों से बुन के रेशम का धागा तैयार किया और उसके पैर में बांधा था। देखिए आपकी मम्मी आपसे प्यार करती हैं, करती है ना। तो जब आता विंटर तो आपकी मम्मी स्वेटर किसके लिए बुनती है, आपके लिए, पड़ोसी के लिए तो बुनेंगी नहीं। तो आदमी किसके लिए अपने हाथों से बुनता है, जिससे उसको अटैचमेंट हो। अरे बात समझ में, आपकी मम्मी या कोई भी आपका खास है आपके लिए स्वेटर बुन रहा है, तो कब बुनेगा, जब उसको आपसे क्या हो, अटैचमेंट हो, आपसे लगाव हो। तो पोएट जॉन कीट्स को कबूतर से इतना लगाव था कि उसके पैर में बांधने के लिए क्या चीज़ का धागा बुने थे, रेशम का, और उसके छोटे छोटे पैरों में बांध दिए थे। पोएट के नज़र में कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं, मतलब कि इतना प्यार कर रहे हैं कि उसको हार्ड रस्सी, क्योंकि रेशम मुलायम होता है, तो किस रस्सी से बांधे पैर में, रेशम से। स्वीट लिटिल फीट, उसके छोटे छोटे प्यारे पैरों में मैंने रेशम का धागा बांधा था। इतना प्यार कर रहे हैं, किसके नज़र में, पोएट के नज़र में। आगे, वाई शुड यू डाई, अब बोल रहे हैं शुड मतलब चाहिए, कि यहाँ पे समझेंगे तुम क्यों मर गए मेरे प्यारे कबूतर, तुमको ऐसा क्या दुख था कि तुम क्या हो गए, मर गए। आखिर मैंने तुम्हें कहाँ कमी कर दिया, मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया, मैंने तुम्हें रेशम के धागे से पैर बांधा, फिर भी तुम क्यों मर गए। आगे, वाई शुड यू लीव मी, लीव मतलब छोड़ना, तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए इस दुनिया से। स्वीट बर्ड मतलब प्यारे पक्षी, सवाल कर रहे हैं पोएट कि प्यारे पक्षी तुमने मुझे अकेला छोड़ के क्यों यहाँ से चले गए, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम तो रहते हो कहाँ, फॉरेस्ट में, अलोन मतलब अकेले, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ट्री मतलब पेड़, कि तुमको तो जंगल में अकेले रहना पसंद था, तुमको तो जंगल में अकेले रहना पसंद था। वहां से हम तुमको कहाँ लाए, अपने घर में, और कहाँ रखें, पिंजड़े के। बताओ, तुम जंगल में अकेले रह लेते हो, लेकिन मैं तुमको अपने घर पे रख रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं रह रहे हो। वाई प्रिटी थिंग्स, यहाँ पास प्रिटी थिंग्स का मतलब होता है, थिंग्स मतलब होता है सामान, लेकिन यहाँ पास पोम में प्रिटी थिंग्स का मतलब होगा अच्छी बात है। फिर पोएट बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, तुमको पसंद नहीं था मेरे साथ रहना। पोएट कह रहे हैं कि तुम जंगल में क्या रहते हो, अकेले, पेड़ पे रहते हो, वहाँ कोई नहीं होता है, कोई इंसान नहीं है, फिर भी तुम खुश होते हो। तुमको अपने घर में ला रहे हैं, सारा सुविधा दे रहे हैं, तुमको एसी रूम में रख रहे हैं, तुमको खाने पीने के लिए दे रहे हैं, फिर भी तुम नाराज हो, फिर भी तुम मर गए। तो वाट बोलते हैं वाई प्रिटी थिंग्स, कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्या तुमको पसंद नहीं है मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना तुमको पसंद नहीं है। आई किस यू ऑफ्ट, देखिए पोम में आया है ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब होता है ऑफन, ये बोलते हैं प्राइस को पढ़ते हैं ऑफन, ऑफ्टन नहीं, क्या पढ़ते हैं, तो ऑफ्ट मतलब ऑफन। तो आई किस यू ऑफ एंड गेव यू वाइट पीज, मैं हमेशा तुम्हें चूमता था, हमेशा तुम्हें प्यार करता था। जब हम लोग भी घर पे रखते हैं तोता वगैरह कभी, तो उसको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। छोटा सा घर में कोई जानवर होता है तभी उन लोग उसको प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं पोएट कि आई किस यू ऑफ्ट, मैं हमेशा तुम्हें प्यार किया, तुम्हें दुलार किया, तुम्हें अच्छे से रखा, और खाने के लिए तुमको वाइट पी मतलब अच्छे हरे नहीं, यहाँ पास वाइट और सफ़ेद, तुमको खाने के लिए सफ़ेद मटर दिया, मतलब मटर जो है उनके लिए अच्छा खाना है। वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्री, तुम मेरे साथ अच्छे से प्यार से क्यों नहीं रहे, जिस तरह से तुम पेड़ों में रहते हो, जिस तरह से तुम खुले आसमान में रहते हो। तो यहाँ पास हमारा पोम क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इस पोम का समरी यही हुआ कि जॉन कीट्स एक क्या पाले थे, कबूतर, और कबूतर जो था बहुत प्यारा था, और कबूतर इतना प्यारा था कि वो अपने प्यारे चीज़ को कहाँ रख दिए, पिंजड़े के अंदर। तो पोएट की नज़र से, कवि की नज़र से, जॉन कीट्स की नज़र से वो जो है पक्षी से बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन क्या पक्षी को वो सब पसंद था। कोई भी पक्षी चाहता है कि हम क्या रहें, आज़ाद रहें। एक तरफ आप पक्षी को दीजिएगा अच्छा अच्छा भोजन दीजिएगा, और एक तरफ आज़ादी, तो पक्षी चाहेंगे कि हम खुले आसमान में क्या करें, उड़ें। कोई भी चाहता है कि हम आज़ादी से जिएं।
आ रहा समझ में? इसलिए किसी भी पक्षी को, देखिए पोम का मोरल यही है कि किसी भी पक्षी को हमें कैद करना नहीं चाहिए, चाहे वो तोता हो, क्योंकि तोता का सुनने में आवाज़ अच्छा लगता है, तो तोता हो, कबूतर हो, किसी भी पक्षी को आप अपने घर पे भी कैद ना करें, क्योंकि पक्षियों के लिए जिस तरह से इंसानों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आज़ादी है, उसी तरह से पक्षियों के लिए भी क्या है, उनका आज़ादी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लाइक और सब्सक्राइब करें।